हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के YouTube लेक्चर में मैं आपसे ऑडिटर्स की रिपोर्ट पर डिस्कस करने जा रहा हूं। ऑडिटर द्वारा अपना अंकेक्षण कार्य किया जाता है और फाइनली अंकेक्षक द्वारा अपने एम्प्लॉयर्स को जिन्होंने उसको अपॉइंट किया है उनको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट में वो उन सभी अपने कार्यों का, अपनी शंकाओं का या अपने अनुभवों को बताता है जिनको उसने अंकेक्षण कार्य के दौरान देखा है। प्रारंभ में हम अंकेक्षण के रिपोर्ट का क्या अर्थ होता है, क्या आज से अंकेक्षण रिपोर्ट से इस पर डिस्कस कर रहे हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 143 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग अंकेक्षक को स्वयं के द्वारा जांचे गए हिसाब किताब और चिट्ठा, लाभ हानि खाता एवं उसके साथ संलग्न प्रलेखों के संबंध में जो कंपनी की साधारण सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं अपनी रिपोर्ट देनी होती है। यह रिपोर्ट ही अंकेक्षक रिपोर्ट कहलाती है। अर्थात अंकेक्षक द्वारा कंपनी के जो वित्तीय विवरण है, लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट या उससे संलग्न जो भी प्रलेख हैं, उन समस्त प्रलेखों का ऑडिट किया जाता है और उन ऑडिट के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं? फर्स्ट, रिपोर्ट से ठोस एवं संक्षिप्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सेकंड, अंकेक्षक के द्वारा किए गए कार्यों का पता चलता है। थर्ड, कंपनी व फर्मों के द्वारा व्यापार के सभी लेखों का पता चलता है। फोर्थ, रिपोर्ट से अंकेक्षक सभी तथ्यों को दर्शाता है और अपने विचार प्रस्तुत करता है। फिफ्थ, रिपोर्ट केवल जो फाइनेंशियल ईयर है उससे संबंधित लेखों से संबंधित होती है और ये रिपोर्ट केवल 1 वर्ष के लिए होती है। अंकेक्षक रिपोर्ट एवं कंपनी अधिनियम में अंकेक्षक रिपोर्ट से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और जो अंकेक्षक है वो कंपनी के सदस्यों को निम्नांकित रिपोर्ट देने के लिए उत्तरदायी होता है। फर्स्ट, उसके द्वारा निरीक्षित खातों के लिए अंकेक्षक ने कौन कौन से खातों का निरीक्षण किया है। प्रत्येक आर्थिक चिट्ठा एवं लाभ हानि खाता जो कंपनी के समक्ष उसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किए जाते हैं। सी, प्रत्येक प्रपत्र जो आर्थिक चिट्ठा एवं लाभ हानि खाते का संलग्नक है, यानी कि ऐसे सभी सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के साथ अटैच किए गए हैं। अंकेक्षक रिपोर्ट में अंकेक्षक को कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में अपना राय देनी होती है, अर्थात अपना मत देना होता है कि वे उसको दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर वांछित सूचना प्रदान करते हैं एवं वे खाते सच्चे एवं उचित यानी कि ट्रू और फेयर है अथवा नहीं, यानी कि अंकेक्षक द्वारा जिन खातों का ऑडिट किया जाता है वो कंपनी के सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत कर रहे हैं अथवा नहीं। इस संदर्भ में आर्थिक चिट्ठा कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में वास्तविक स्थिति तथा लाभ हानि खाता वित्तीय वर्ष में अर्जित लाभ हानि का विवरण प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं सरकारी अंकेक्षक। मुख्यतः सरकारी अंकेक्षक को कैग के द्वारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता है
और जो सरकारी अंकेक्षक होते हैं उनको अपनी रिपोर्ट में निम्न बातों को दर्शाना होता है। फर्स्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश। सेकेंड, उपयुक्त निर्देशों पर की गई कार्यवाही। थर्ड, निर्देशों का कंपनी के लेखों एवं विवरणों पर प्रभाव। अब हम बात करते हैं अंकेक्षक रिपोर्ट की। जैसा कि मैंने अभी बताया है, समस्त अंकेक्षण कार्य हो जाने के पश्चात अंकेक्षक द्वारा कंपनी के वित्तीय विवरणों, जिसमें लाभ हानि खाता है, चिट्ठा है एवं अन्य संलग्न जो सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पर अपनी राय प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, उसी राय को हम लोग अंकेक्षक रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ये जो ऑडिटर रिपोर्ट है, अंकेक्षक रिपोर्ट है, वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, स्वच्छ या अमर्यादित रिपोर्ट, जिसको हम क्लीन एंड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। सेकंड, मर्यादित रिपोर्ट यानी कि क्वालिफाइड रिपोर्ट। ये जो क्लीन रिपोर्ट है अर्थात अमर्यादित रिपोर्ट है, ये क्या होती है? संक्षेप में, जब अंकेक्षण कार्य के दौरान अंकेक्षक को किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं होती, जो कंपनी के खाते हैं वो उचित रीति से बने हुए हैं और वो संस्था की सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यदि अंकेक्षक को अपने कार्य के लिए कंपनी से सभी आवश्यक सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद और पुस्तकों की जांच करने के पश्चात उसे कोई भी त्रुटि या कपट नहीं मिलता, तो वह यह देखता है कि चिट्ठा एवं लाभ हानि खाता कंपनी की सच्ची एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस कंडीशन में अंकेक्षक के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है, उस रिपोर्ट को स्वच्छ रिपोर्ट कहते हैं। इस प्रकार से स्वच्छ रिपोर्ट वह रिपोर्ट है जिसमें अंकेक्षक द्वारा किसी अनियमितता, त्रुटि, संदेह, शिकायत का उल्लेख नहीं किया जाता। यह तभी संभव है जबकि अंकेक्षक को कंपनी के खाते सच्चे एवं सही स्थिति प्रतीत होते हैं। दूसरे आते हैं मर्यादित रिपोर्ट। मर्यादित रिपोर्ट यानी कि क्वालिफाइड रिपोर्ट वह रिपोर्ट है जिसमें अंकेक्षक व्यापार संबंधी शंकाओं, त्रुटियों का उल्लेख करता है। अंकेक्षक के असंतोष के कारण मर्यादाएं उत्पन्न होती हैं, जिसका उल्लेख मर्यादित रिपोर्ट में किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना, संक्षेप में मैं आपसे फिर दोबारा से बताना चाहता हूं कि जो अंकेक्षक रिपोर्ट है ये 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, क्लीन रिपोर्ट, जिसको हम अनक्वालिफाइड बोलते हैं, जब कंपनी के खाते कंपनी की ट्रू एंड फेयर स्थिति दर्शाते हैं, यानी कि उनमें किसी शंका की कोई गुंजाइश नहीं होती। अंकेक्षक को अंकेक्षण के दौरान कोई त्रुटि, कोई कपट की स्थिति नहीं मिलती, तो उस समय उसके द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट स्वच्छ रिपोर्ट कहलाएगी। इसके विपरीत यदि अंकेक्षक को अंकेक्षण के दौरान कोई अनियमितता, त्रुटि अथवा कपट मिलता है जिसका उल्लेख वो अपनी रिपोर्ट में करता है, तो उस समय उस रिपोर्ट को हम अमर्यादित रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। थैंक यू।